निकाल सुनील देवकर ला फर्क पड़ गया। मैं अभी गया तो कहाँ सगाई में फोन किया था तुम? फोन कर दिया प्रकाश ला काय कर नरेंद्र अति के हो गए तो जहाँ जो बुलाएगा वहाँ जाएंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। नजदीकी होगी कि एकदम तो हर ही में जाते जाते तोरा का शुरू से आज जा हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, नरसिम्हा आरती गाऊं क्या? आज मेरी टर्न थी। हाँ गाइए माता जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कानखलाये, शीलटङ्कानखलाये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बर्हे नरसिंहो हृदये नरसिंहो, बर्हे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमलभरे नखा, अद्भुत श्रृंगार, ललिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गां, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। सर्वविघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। प्रभु जी 10 नाम अपराध भी पढ़ूं? बहुत सुंदर जी माता जी। उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन भगवान के पवित्र नाम के प्रचार में समर्पित कर दिया है। दूसरा नाम अपराध, भगवान शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के बराबर और उनसे स्वतंत्र मानना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु के आदेश की अवहेलना करना। चौथा, वैदिक संस्करण के अनुसरण में वैदिक शास्त्रों या शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को कल्पना समझना, काल्पनिक समझना। छठवां, भगवान के पवित्र नाम की कुछ व्याख्याएं करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पापपूर्ण कार्य करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, श्रद्धाहीन व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के बारे में बताना। 10वां, पवित्र नाम के जप में पूर्ण विश्वास न रखना और इस विषय पर इतने सारे निर्दोषों को समझने के बाद भी भौतिक आसक्ति को बनाए रखना। जप करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। हर भक्त को वैष्णव होने का दावा करते हैं उन्हें इन अपराधों से बचना चाहिए ताकि वांछित सफलता जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, जो कि कृष्ण प्रेम है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद।
जी माता जी, कल के बारे में बता देंगे। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो गुरु जी ने पूछा था, समस्या आने के बाद हमें क्या सोचना चाहिए, तो उसका आंसर बहुत सारे भक्तों ने भी दिया। फिर उसके बाद गुरु जी ने बताया, प्रत्येक कठिनाई या समस्या हमारी चेतना को विकसित करने के लिए आती है। जैसे कि एग्जाम्पल माता जी ने पूछा था नीट के एग्जाम के बारे में, प्रभु जी ने भी पूछा था कि फेलियर अगर हमें हो जाता है एग्जाम में, तो हम हर हर चीज सिचुएशन को दो तरीके से देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव देखेंगे तो हम बोलेंगे कि हम मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, अब मेरी बस की बात नहीं है, हम क्विट कर देंगे। और पॉजिटिव वे में लेंगे किसी सिचुएशन को, तो हम वर्क हार्ड करेंगे और वापस से अच्छे से स्टडी करेंगे। और भगवत गीता के हिसाब से गुरुजी ने बताया था, जो चीजें हमारे बस में नहीं है, जैसे कि नीट एग्जाम लीक हुआ था उसके लिए जो बताया था, जो चीजें हमारे बस में नहीं है उन सबको भगवान की मर्जी समझना चाहिए। ना कि हमें सरकार से अगर हम लड़ेंगे और सब चीजें करेंगे तो हमारे हाथ में अगर असफलता आई तो हम निराश हो सकते हैं दीदी। तो हमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए, और तब हम किसी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते थे कि ये सिचुएशन भगवान की मर्जी से हुई। दूसरा गुरुजी ने बताया, हमें सोचना चाहिए कि भगवान की कोई योजना होगी, और हमें सोचना चाहिए हम मनुष्य हैं, और बहुत सारी चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए हमें भगवान की मर्जी समझनी चाहिए। गुरु जी ने बताया, भगवद गीता कहती है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और हमें गुरु जी ने बताया कर्म कि मैं धरती में क्यों आया हूँ, ह्यूमन क्यों आता है धरती में, हमारा क्या होता है मोटिव। तो हम मैं कर्म लेके आया हूँ धरती में, और प्रकृति के नियम के अनुसार मुझे चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बताते गुरु जी। और अपेक्षा, और गुरु जी बताते हैं, जब हम किसी चीज से अपेक्षा करते हैं तो ज्यादा चिंतन करते हैं बार बार, उसकी वजह से हम नेगेटिव हो जाते हैं, जब किसी चीज में सफलता नहीं मिलती। फिर गुरु जी ने हमें बताया, इसके हमें गुरु जी ने पॉइंट बताए, समस्या आने से हमें निराशा और हताशा नहीं होना चाहिए। समस्या आती तो हमें निराश और हताश नहीं होना चाहिए। समस्या प्रगति और शिक्षा देने के लिए आती है, गुरु जी ने बताया। और समस्या हमें सहनशील बनाती है, और बताया, और प्रयास करने की शक्ति प्रदान करती है। और थर्ड पॉइंट बताया, भगवान की हमारे जीवन के प्रति उच्च जागरूकता की योजना होती है, तब समस्या हमारे जीवन में आती है। और फिर उसके बाद गुरु जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सुख सुविधा में हमें आगे बढ़ेंगे या नहीं, अगर सुख सुविधा होगी तो हम आगे बढ़ेंगे या नहीं। सुविधा आने पर व्यक्ति आलसी बन जाता है, इसका आंसर है। और फिर बताया कि जल्दी से कर्म जिंदगी में कमी कम सॉरी जो इंसान सुविधा से घिरा हुआ होता है वो जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेता है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे व्यक्ति भगवान के मंदिर में नहीं जाता है, और उनकी शरण आने की उसकी इच्छा नहीं होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन गुरु जी ने पूछा था, समस्या भक्त के जीवन में आना अच्छा है, श्राप है, या समस्या भक्त के जीवन में आना भगवान कृष्ण का वरदान है। तो फिर इसमें गुरु जी ने बताया हमें, क्योंकि इससे हमें अम, इससे वह हम भगवान की शरण लेना सीखते हैं समस्या आने पर, और आगे बढ़कर कृष्ण की शरण में जाते हैं। और हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे ऊपर नजर रखती है। और गुरुजी ने उपाय बताया, जो समस्या होती है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, भगवान की शरण जाना चाहिए। तो उपाय क्या बताया, परेशानी के समय आवेश में ना आकर बाहरी सुधारों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आंतरिक विकास पे ध्यान देना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया, एग्जाम्पल दिए थे, जैसे सास बहू का झगड़ा होता है, और सास बहू के झगड़े में बहू बोलती है मुझे घर से अलग चले जाना है, तो फिर उसको सहनशीलता से, बहू को अलग होने की जगह सहनशीलता से हमें उस बहू को प्रयास करना चाहिए कि क्या करूं मैं ऐसा जिससे सास प्रसन्न हो जाए। तो गुरु जी बताते हैं कि भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ बनाया है जो हमें परेशान करेगा। धर्म धरती में रहेंगे तो कोई ऐसा है जो हमें परेशान करेगा, हमारी रातों की नींद उड़ा देगा, तो सबके लिए तो हमें बाहर का एनवायरनमेंट चेंज नहीं करना चाहिए, हमें उस सिचुएशन को सहनशीलता से डील करना चाहिए। कठिनाई में हम अक्सर भगवान को पीड़ा देने वाले के रूप में देखते हैं, और बोलते हैं कि मेरे कृष्ण, ये आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। भगवान को मेरे सुख अच्छे नहीं लगते, शायद हम ऐसा बोलते हैं, भगवान को दोष देते हैं। तो गुरु जी ने बताया, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, भगवान के पास जाके रो सकते हैं, हमें रोना चाहिए, भगवान के पास जाके रो सकते हैं हम। और भगवान की मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हम भगवान को बता सकते हैं कि हमें कितना दुख है, कितनी प्रॉब्लम है, और पर आप जो भी मेरे लिए साथ करोगे वह मेरा भला ही होगा। और हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान जो हमारे साथ करेंगे उसमें मेरा ही कुछ भला है। और भगवान को दोष देने के बजाय हम भगवान को पूछ सकते हैं
कि हे मेरे कृष्ण, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ? क्या आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं? कैसे मैं आगे बढ़ूं? मेरे आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। गंदगी में जब सॉरी, गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया, गांधारी के जब 100 पुत्र मरते तो वो भगवान कृष्ण को श्राप दे देती हैं, और जब कुंती का एक पुत्र मरता है युद्ध में तो वो भगवान को धन्यवाद देती है, भगवान को दोष नहीं देती, क्योंकि सब कुछ हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। तो इसके निष्कर्ष गुरुजी ने बताया, हर कोई समस्या से गुजरता है, चाहे वह कोई भी हो, हर कोई समस्या से गुजरता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उन समस्या से आगे बढ़कर सीखता है। फिर स्पोर्ट क्वेश्चन गुरुजी ने पूछा, अगर हम समस्या में भागेंगे तो क्या होगा? अगर हम परिस्थिति से भागेंगे तो क्या होगा? तो गुरुजी ने बताया, परिस्थितियां फिर से प्रकट होगी, वही जो सेम परिस्थितियां, प्रॉब्लम्स है, हमारे सराउंडिंग में जो भी लोग है वो वापस उस जगह से हम भाग जाएंगे तो वापस हमें वैसे लोग मिलेंगे। ऐसा गुरुजी ने बताया। प्रत्येक घटना और अनुभव किसी कारण से प्रकट होती है। हमारे जीवन में जो भी चीज होती है उसका एक रीजन होता है। गुरुजी ने बताया, कर्म हमारा एक कर्म हमारा एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाता है। उसकी वजह से हम हमारे हमारे उस लाइफ में लिखा होता है कि कुछ हमारे को प्रॉब्लम आएंगे आएंगे, हमें उनसे गुजरना ही होता है। तो यही कारण है कि भगवान हमारे जीवन में इस सब प्रॉब्लम्स इसलिए आती है ताकि हम उससे शिक्षा ले, कुछ पाठ ले और कुछ सीखें। और कृष्ण मेरी जिंदगी में इस कारण से समस्या देते हैं, इसलिए भगवान हमें समस्या देते हैं। गुरु जी ने बताया, भगवान किसी से कुछ छीन कर या किसी को कुछ देकर आगे बढ़ाते हैं। और गुरुजी ने बताया, प्रभुपाद जी के जीवन से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि प्रभुपाद जी का जो बिजनेस था वो फ्लॉप हो गया था। उनकी जो वाइफ थी वो कॉपरेट नहीं कर रही थी कृष्ण भावना के लिए। उन्होंने चाय के लिए प्रभुपाद जी को छोड़ने के लिए कहा, मतलब ऐसा तो प्रभुपाद जी के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष आए थे। उसके बाद भी उन्होंने अपने भक्ति मार्ग में अपने गुरु का आज्ञा का पालन करा, और 70s की उम्र में अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने की कोशिश करी, और समस्याओं से वो भागे नहीं। मुझे क्षमा करें, मुझसे कुछ गलती हो गई तो। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, वो ठीक बताया आपने जो गुरु जी ने कहा था। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। हरे जी माता कृष्णा, जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भगवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा। भक्तों के श्री चरण में भगवत मेरा प्रणाम। कृष्णा, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरा प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। जी शिवानी माता जी। हाँ जी प्रभु जी। माता जी, आपका भजन सुने काफी टाइम हो गया है, हाँ जी। तो गुरु जी के आने तक आप जरा भजन गा देंगे। हाँ जी प्रभु जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन,
यमुना तीरवनचारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे चलो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी आवाज आ रहा है जी? जोर हरे बोलिए। कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा कृष्णा गुरु गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत सभी प्रणाम भक्तों हरे को कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए, कैमरा को ऑन कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। जी, कुछ अनाउंसमेंट करना है जो नहीं हुआ सुबह, आप कुछ चाहो तो। नहीं गुरु जी, एक अनाउंसमेंट हाँ एक है जी गुरु जी। वो पहले बताइए गुरु जी, आपकी तबीयत कैसे है? हाँ, तबीयत अभी मेरी थोड़ी बेटर है। रेस्ट किया था मैं
दवाई तो लिया रेस्ट था। कर लेना था, हम भगवत गीता पढ़ लेते, आप रेस्ट कर लेना था आपने। हाँ, कोई क्लास नहीं हो पाया इसीलिए मैं आया था। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप भगवत गीता पढ़िए, या नहीं, फिर अभी आप अगर शुरू आप नहीं की गुरु जी, हमने शुरू नहीं की थी। हम्म, आपका कोई मैसेज नहीं, अगर आप ठीक नहीं है, आराम करना है तो आपने आराम कीजिए, हम भगवत गीता पढ़ लेंगे गुरु जी। दो तरीके, नहीं इससे कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मेरा भी पढ़ना हो जाएगा उससे। तो जी जी गुरु जी। आप हम अनाउंसमेंट ये हम- थी कि मोहित प्रभु जी की दादी माँ भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते लेते हम्म, अपना शरीर त्याग कर परम धाम के रास्ते में चली गई हैं। हम अच्छा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, अपनी सेवा दे। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में उनके लिए प्रार्थना करने की गुजारिश करते हैं कि वो अपने परम धाम में भगवान जी की सेवा को प्राप्त करें। जी गुरु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी, तो हम उनके लिए आज का सत्र हम समर्पित करते हैं, और हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उनके लिए। तो सब लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उस आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे तो आप राम लोग राम हरे हरे जी हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। कृपया सब म्यूट कर ले। जी, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। जी, तो भगवत गीता का श्लोक आज हम पढ़ते हैं। जी, भगवत गीता का कौन सा श्लोक शुरू था? 3.24 3.24 गुरु जी, 3.24। 24। ओके। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्यां कर्म चेतहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्यां कर्म चेतहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्यां कर्म चेतहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा। जी, कोई पढ़ना चाहता है पढ़िए। हरे कृष्णा। उसी देयु इमे लोका ना कुर्याम कर्म चेतहम संकर्ष्य च कर्ताश्याम उपहन्याम इमा प्रजा। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्यां कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम इमा प्रजा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। डॉक्टर रेखा कालीन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। उत्सीदेयुः इमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपन्यामिमाः प्रजाः। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्त चरणों दंडवत प्रणाम। उत्सदेव इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमः प्रजा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रभु प्रणाम। उत्सीदेयु इमा लोका न कुर्यां कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। शुभांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उत्सीदेयु इमे लोकाः न कुर्याम् कर्म चेत् अहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम इमा प्रजाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। शिवानी माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। उत्सदेयु इमे इमे लोका न कर्माय कर्मो चेत अहम शंकरस्य च कर्ता स्वयं उपहन्नम इमो प्रजा। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद दंडवत प्रणाम। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् उत्सीदेयु इमे शंकरस्य च लोका न कर्ताशाम् कुर्या कर्म उपहन्यामि चेत्। मां प्रजाः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। उच्चिदेयुरिमे लोकाः न कुर्या कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्य मुपहन्यामिमाः प्रजाः। धन्यवाद प्रभु जी। कृष्णा सोलंकी माता जी, हरे कृष्णा। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ताश्यम् उपहन्यम् इमः प्रजाः। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। उत्सई देहु इमे लोका ना कुर्याम कर्म चेता अहम शंकरस्य चाह कर्ता शाम उपहनम इमह परजा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। ओके, आवाज आ रहा है मेरा? आशा आप लोग को। आ रहा है गुरु जी। तो ओके, तो जी इसका हम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। तो यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। एक्चुअली लोग नहीं है, वो लोक है। सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। ओके, तो जी तात्पर्य में हम बाद में आते हैं। जी, तात्पर्य तात्पर्य पढ़ता हूँ। ठीक है। तो वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। जी ओके, तो सब लोग लिखिए पहला सवाल आज का कि अ, वर्ण संकर वर्ण संकर अ, वर्ण संकर उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? ये पहला सवाल है। वर्ण संकर उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? वर्ण संकर उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है?
जी। तो वर्ण संकर पहले किसे कहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। वर्ण संकर किसे कहते हैं? जी, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। वर्ण शंकर होते हैं जो कि बिना चाहे जो संतानें पैदा होती हैं, जो अवांछित होती हैं और जिनको समाज में सम्मान नहीं मिलता। हरे कृष्ण। जिनको हम वो ओके, नेक्स्ट सुप्रिया दिवाटे। रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वर्ण संकर मीन्स अलग अलग जातियों के संप्रदाय में विवाह होता है और धर्म भी अलग रहते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग वर्ण में शादी विवाह हो जाते हैं उनके। ओके जी, ठीक है। तो जी, तो इसका उत्तर सब लोग लिखिए। नंबर 1 लिखिए। वर्ण संकर का मूल कारण क्या है? तो पहला लिखिए कि वर्णाश्रम धर्म का पालन न होना। वर्णाश्रम धर्म का पालन न होना। वर्णाश्रम धर्म का पालन न होना। दूसरा कारण लिखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही लोग समाज में अशांति लाना। यही समाज में अशांति लाना। जी। और तीसरा लिखिए कि भगवत गीता में अर्जुन यही कारण देता है। अर्जुन भगवत गीता में यही कारण देता है युद्ध न करने का। अर्जुन युद्ध न करने का यही कारण देता है। जी, ठीक। क्या लिखा है पढ़ो, विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वर्ण शंकर क्वेश्चन है, वर्ण शंकर उत्पन्न करने का मूल कारण क्या है? पहला, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं होना। दूसरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ये ही समाज में अशांति लाना। और तीसरा है, भगवत गीता में अर्जुन यही कारण देता है युद्ध नहीं करने का। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, ठीक। तो तात्पर्य पढ़ते हैं अभी हम। तात्पर्य जरा पढ़िए अशोक चावला प्रभु, पहला पैराग्राफ। जी गुरु जी, ये जो वर्ण संकर है ये व्यभिचार से उत्पन्न होता है? व्यभिचार से संतानें उत्पन्न होती हैं वो? जी जी जी, व्यभिचार से, हाँ बराबर है कि जब मेन व्यक्ति मर जाता है ना जी अपने घर का, तो फिर स्त्रिया का प्रोटेक्शन करने के लिए कोई नहीं होता है। जी फिर वर्ण संकर मतलब फिर वही होता है जो हमने जो है ना, जो जी 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 फिर वह स्त्री है, वह दूसरे पुरुष के संपर्क में आकर बच्चे पैदा हाँ करना, हाँ, ऐसे। वो व्यभिचार हो जी। हाँ, वर्ण संकर उसी को कहते हैं। और दूसरा जो वर्ण संकर जिसने कहा कि जो ब्राह्मण का लड़का हो और क्षत्रिय की लड़की हो, है ना, तो वो थोड़ा सा अलग हो गए। जैसे क्षत्रिय लड़का हो या ब्राह्मण की लड़की हो, इस तरीके से। जी गुरु जी, धन्यवाद। मैं पहला पैराग्राफ पढ़ता हूँ। गुरुजी क्षमा कीजिएगा, अशोक चावला प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, जाति, धर्म,
जाति, धर्म, वर्ण और संप्रदाय को भूल करके अनैतिक प्रेम संबंध से उत्पन्न होने वाला बच्चे को वर्ण संकर बोला जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके जी, तात्पर्य पढ़िए। जी गुरुजी, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है। अवांछित पे जोर दिया गया है। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतीर्थ होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जी गुरु जी, पहला पैराग्राफ पूरा हो गया, दूसरा पढ़ूं? जी एक मिनट, इधर यहाँ पर रुक जाइए। तो यहाँ पर देखिए, और एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि अ, अ, जो सामाजिक अशांति तभी निर्माण होती है जब जब बच्चे उत्पन्न करते समय वर्णाश्रम धर्म में ये बताया गया है कि जिसको गर्भधान संस्कार कहते हैं। कितने लोगों ने नाम सुना है गर्भधान संस्कार? आप में से गर्भधान संस्कार या 16 संस्कारों के बारे में? ओके जी, नाम सुना है आप लोगों ने। कुछ लोगों ने सुना होगा या काफी लोगों ने सुना है। ओके, तो जी, तो एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण त्रेता युग, द्वापर युग और सत्य युग में ऐसे ही लोग रहते थे। तो उस समय क्या होता था कि विवाह होने के पश्चात जो स्त्री पुरुष होते हैं वह बच्चे को उत्पन्न करने के लिए कुछ जो गर्भधान संस्कार के विधि विधानों का पालन करते थे। तो इसलिए ऐसा हो जाता था, जो पुत्र होता था वह बहुत नैतिक होता था और उसमें कुछ अच्छे गुण हो जाते थे। लेकिन कलयुग में ये सब अभी गर्भधान संस्कार ये एक तरीके से मर गया है। तो इसलिए जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वह नॉनवेज खाने वाले होते हैं और बाहर का चीज ज्यादा खाते हैं और माता पिता का सुनते नहीं है। उल्टा माता पिता को चिल्लाते हैं और घर में अपनी ही मनमानी करते हैं। तो कई लोगों के मन में सवाल होता है कि मैं ये बच्चे ऐसे क्यों हमारे हो रहे हैं, ये बच्चे ऐसे क्यों उत्पन्न होते हैं। जी, तो कितने लोगों के मन में ये सवाल आते होंगे कि जब बच्चा कुछ अलग शैतानी करके आते हैं तो ये सवाल काफी माता पिता के मन में आते हैं कि हम तो पहले ऐसे नहीं थे। तो जी जी, तो इसका मूल कारण ये है कि बिना गर्भधान संस्कार के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा आध्यात्मिक नहीं होते हैं और हमेशा माता पिता को दुख देने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये गर्भधान संस्कार, ये सब चीजें अभी लगभग नष्ट हो गई है। जी, तो गर्भधान संस्कार के समय हमारे यहाँ पर भी ऐसा बताया गया है, इस्कॉन में भी, कि अगर आपको बच्चों को उत्पन्न करना है
तो पहले तो स्त्री और पुरुष दोनों भगवान के भक्त होने चाहिए, और दूसरा है कि अ, उन्होंने बच्चे उत्पन्न करने से पहले कम से कम 64 माला का जप करना चाहिए, या एटलीस्ट अपनी दिनचर्या गुरु को समर्पित होनी चाहिए। तो फिर उससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वह भगवान के भक्त होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी कलयुग में आप देखोगे कि पूरे जितने भी बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले हो या स्कूल में पढ़ने वाले हो, सब दंगा फसाद करने वाले होते हैं, है ना। तो इसलिए समाज का जो ढांचा है वह टूट गया है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है अभी, है ना, अगली जनरेशन ये पूरी तरीके से बिना गर्भदान संस्कार किए हुए पैदा हुई है। तो इसलिए इनमें नकारात्मक भावना ज़्यादा होती है। फिर यही बच्चे सुसाइड करते हैं, या यही बच्चे फिर किसी के ऊपर एसिड फेंकना हो, या किसी को सताना हो, किसी का रिवेंज लेना हो, तो ये सब निगेटिव भावनाएं उनमें प्रवेश होती है। ठीक है, तो ये इसका मूल फाउंडेशन है। ठीक है, यहाँ पर किसी को सवाल पूछना है इसके बारे में, जो मैंने अभी बातें कही? ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये वर्ण संकर क्या होता है, और ये समाज में अशांति क्यों पैदा हुई है। जी लिखिए, अभी दूसरा सवाल लिखिए कि समाज में आजकल तो अशांति क्यों। गुरु जी, आजकल तो पंडितों को भी नहीं पता गर्भधान संस्कार क्या होता है, उन्हें हाँ मंत्र नहीं बराबर है, पता इसके। नहीं नहीं, ब्राह्मण को भी पता नहीं होता है। जो ब्राह्मण शादियां करते हैं ना, वो भी जो दूल्हा दुल्हन को बताते नहीं ये सब। ठीक है, वो तो अलग ही विषय है। तो लिखिए दूसरा सवाल कि समाज में अशांति क्यों उत्पन्न होती है। समाज में अशांति क्यों उत्पन्न होती है कि जी बिना गर्भधान संस्कार के बच्चे उत्पन्न करते हैं, बिना गर्भधान संस्कार के बच्चे उत्पन्न करते हैं। और कि दूसरा है स्वयं भगवान के भक्त, माता पिता ही स्वयं भगवान के भक्ति नहीं करते, है ना। स्वयं माता पिता ऐसे ऐसे होता है, स्वयं माता पिता भी भगवान की भक्ति नहीं करते। तो इसलिए भगवान भी ऐसे ही भक्त के घर में जन्म लेते हैं ना, जिसका खानदान या जिसका पूरा कुल परिवार भगवान का भक्त हो। जैसे परीक्षित महाराज, या फिर परीक्षित महाराज ले लो, या फिर अर्जुन ले लो, पांडव ले लो, तो भगवान इन्हीं के, है ना, वंशज में अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि भगवान है वह भक्त के नियंत्रण में होते हैं। तो इसके लिए जब कोई भक्त है, अ, मतलब गृहस्थ होता है, शादी करता है, तो 100% उसका जो बच्चा होता है ना, वह भगवान का भक्त होता है, लगभग 90% एटलीस्ट वह गलत काम में तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो भगवान का भक्त होता है, माला करता है, और उसके द्वारा जो बीज है वह स्त्री में प्रवेश होता है। फिर वो जब स्त्री गर्भ गर्भवती होती है, फिर उससे वो बच्चा पैदा होता है ना। जैसे हम देखते हैं कि गांधारी का बच्चा, अगर आप देखोगे तो महाभारत में गांधारी के बच्चे, आपको पता है गांधारी का बच्चा दुर्योधन थे, इसमें पांडवों के प्रति जो ईर्ष्या थी, इसका जन्म कैसे हुआ। कोई मुझे बताएगा, फिंगर को रेस कीजिए कि कैसे गांधारी के बच्चे में वो ईर्ष्या आ गई, है ना। जी जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब गांधारी ने सुना ना कि वो कुंती महारानी के बच्चे हुए हैं 5 मतलब, तो उनको बहुत ईर्ष्या हुई
और उन्होंने अपने पेट पर एकदम से वो मारा था, अपने हाथ से बहुत जोर से मारा था मूर्छा के कारण। इसके लिए उनके फिर बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे, चालू और ऐसे इस तरह से, तो उनको सहन ठीक, नहीं हुआ। ओके, जी, धन्यवाद। ओके, तो आप सबको पता होगा ना ये चीज की, कुंती को पहला बच्चा होता है युधिष्ठिर, तो उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि अभी हस्तिनापुर का राजा तो युधिष्ठिर होगा, और तो जोर से अपनी कोख की मारती है, मतलब कोख मतलब जो पेट होता है ना। तो जो ईर्ष्या होती है ना, ईर्ष्या वह बच्चे के अंदर प्रवेश होती है ना, तो इसलिए ऐसा बच्चा हो गया। इसके लिए बहुत बार माता पिता दोनों का इसके लिए माला करना बहुत जरूरी होता है, अच्छा बच्चे के लिए। कभी कभी फिर अ, अभी तो बच्चे ऐसे कुछ होते नहीं है ना जी। तो इसके लिए अभी समाज का ढांचा पूरा टूट गया है, ठीक है। तो जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं जी। तो भगवान समस्त जीवों के पिता हैं। यदि जीव पदभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है जी। देखिए, एक जो पिता होता है ना, अगर पुत्र गलत काम करे तो रिश्तेदार बच्चे को दोष देते हैं या पिता को दोष देते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। अगर बच्चा कुछ गलत काम करे तो समाज किसको दोष देता है? बच्चे को दोष देता है, माता पिता को दोष देता है जी। बताइए आशा रावत। माता पिता को दोष देते प्रभु, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको संस्कार नहीं दिए। जी, संस्कार नहीं दिए, ओके, बराबर है। अगर घर में बहू आती है और बहू अगर सास को उल्टा जवाब देती है, अगर घर में नई बहू आती है और सास को उल्टा जवाब देती है, तो सास का कमेंट किस पे जाता है? फिंगर को रेज कीजिए जी। सास का कमेंट किसके ऊपर जाता है जी? अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण प्रभु जी, उसके माता पिता पर, माँ पर ज्यादा जाता है प्रभु जी। माता पर जाती है कि तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ अच्छे संस्कार नहीं दिए, ठीक है। तो सब लोग अग्री करते हैं कि अगर आपका स्वयं का बेटा अगर गलत काम में लगा है तो उसके लिए वो बेटा जिम्मेदार बहुत कम है, आप लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। और खास करके फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे को फिर दोष देते हैं, है ना। पति कहता है पत्नी को कि मैं तो जॉब करता था, बच्चे तो तुम्हारे पास ही रहते थे, और पत्नी कहती है तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं था घर में, तो बच्चे ऐसे होंगे। तो फिर दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए फिर, है ना, अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर जीव पदभ्रष्ट हो जाता है तो भगवान जिम्मेदार होते हैं, है ना। तो इसके लिए भगवान जिम्मेदारी लेते हैं। अगर हमारा पतन होता है तो फिंगर को रेज कीजिए, या भगवान जिम्मेदारी लेते हैं अगर हमारा पतन होता है तो, और अगर हाँ तो कैसी जिम्मेदारी लेते हैं भगवान? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे भगवान हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्योंकि अभी तो हम यहाँ पर बहुत परेशान है, चिंता में है, दुखी है, तो कैसे भगवान हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं अभी? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है भगवान हमको देख रहे हैं नहीं देख रहे जी। ओके, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, से भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। ये मेरे को लगता है गुरु जी कि वो लेते हैं जिम्मेदारी हर वक्त, जैसे हमारे अंदर भी परमात्मा के रूप में है, तो उनको हर चीजें ना ज्ञात होता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम कहाँ पे हम पथभ्रष्ट हो रहे हैं। तो वो अच्छे अच्छे लोगों का संग दे करके कहीं कहीं पे कोई ऐसा मिल जाता है जो काउंसलिंग करता है, किसी ना किसी तरीके से हमें रास्ता दिखाने वाले हम लोग मिल जाते हैं। और उसके बाद भी अगर हम नहीं सुधरते हैं तो गुरु जी वो तो हम लोगों का कर्म हो गया। भगवान लेकिन अपॉर्चुनिटी भी देते हैं और सिखाते भी हैं हर तरीके से। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद जागृति। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हाँ, भगवान ज़िम्मेदारी लेते हैं क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। लॉकडाउन के पहले मुझे बिल्कुल भी भक्ति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जैसे सिर्फ़ घरवाले जो करते थे वही मैं फ़ॉलो करती थी। कुछ अपने खुद से दिमाग भी नहीं चलाती थी, इंटरेस्ट भी नहीं रहता था। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान जो अलग-अलग क्लासेस मैंने किए, मेन जो बैंगलोर के इस्कॉन टेम्पल के जो प्रभु जी ने भगवद गीता पूरा साल सुनाई, सवा डेढ़ घंटा रात को, तो वो सुन के मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा क्रिएट हुआ और एक सही रास्ते पे मुझे आने का ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी बोल सकते हैं। तो भगवान रास्ते तो बताते हैं, लेकिन सिर्फ़ हमें उन रास्तों पे हमें हमारा ध्यान जाना चाहिए और उनका एडवांटेज लेना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, तो ये उत्तर आपका सही है। लेकिन भगवान जिम्मेदारी कैसे लेते हैं हमारी? तो पहला लिखिए कि भगवान परमात्मा रूप में, है ना, सब लोग सवाल लिखिए कि भगवान जीवात्मा का पतन होने की जिम्मेदारी कैसे लेते हैं। अगला सवाल लिखिए कि भगवान जीव अ, जीव या भगवान जीवात्मा की जिम्मेदारी कैसे लेते हैं अगर वो उनको छोड़कर भी जाता है तो। ये भी लिखिए, अगर जीव उनको छोड़कर भी जाता है तो भगवान उनकी जिम्मेदारी कैसे लेते हैं। तो नंबर 1 लिखिए कि भगवान परमात्मा के रूप में हर शरीर में उसके साथ रहते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हर योनि में उनके साथ रहते हैं, हर शरीर में उसके साथ रहते हैं। पहला, है ना, भगवान हमको कभी नहीं छोड़ते हैं। दूसरा है कि, दूसरा लिखिए, भगवान उसकी प्राथमिक जरूरतों को पूरी करते हैं। भगवान उनकी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करते हैं। प्राथमिक जरूरतें मतलब खाना और जो पानी है, अन्न है, हवा है, ये भगवान उनको देते हैं, है ना। और तीसरा लिखिए, भगवान है वह अवतार अवतार लेकर अपने घर आने का उपदेश देते हैं। भगवान है अवतार लेकर अपने घर आने का उपदेश देते हैं। ठीक है, लिखा, क्या लिखा अशोक चावला प्रभु, पढ़िए। गुरु जी शुरू से पढ़ूं? नहीं, यही सवाल, ये सवाल केवल पढ़िए। हाँ, प्रश्न 4 था, अगर हमारा पतन होता है तो भगवान कैसे हमारी जिम्मेवारी लेते हैं अगर जीव उनको छोड़कर जाता है तो। नंबर 1, भगवान परमात्मा रूप में हर शरीर में उसके साथ सदैव रहते हैं। दूसरा, भगवान उसकी प्राथमिक जरूरतें को पूरा करते हैं। तीसरा, भगवान अवतार लेकर अपने घर आने का उपदेश देते हैं। ओके जी, कितने लोगों ने लिखा है इसको? या गुरु द्वारा आप उपदेश देते हैं, ये भी है। ओके, सब लोग लिखें ये, क्योंकि ये सवाल के उत्तर आपको मिलेंगे नहीं। ये ऐसे थोड़ा सा मैं सुना है तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे भगवान हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। ये लिख रहे जी। तो ओके, तो आगे का तात्पर्य विजय पांडे पढ़ो जरा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य को श्री भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया
किंतु यदि कोई समान व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक छंद भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक छंद भक्त हैं जो श्री भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उद्देश्यों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें श्री भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्ण गुरु। जी जी, ओके, धन्यवाद। देखिए, ये तात्पर्य समझने को बहुत आसान है जो अभी विजय पांडे जी ने पढ़ा, तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। तो किसी का कुछ सवाल है इस पे? अभी तक हमने जो चर्चा की इसमें कुछ पूछना है आपको, कोई ऐसा? हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा एक पूछना था गुरुजी, जैसे बच्चे को संस्कार घर में एक माता पिता सबसे पहले जब जन्म होता है तो एक माता पिता सर्वप्रथम संस्कार देते ही देते हैं। यदि वो बच्चा बाहर जाके जैसे स्कूल कॉलेज में संगत जो एसोसिएशन होता है, यदि वो कृष्ण भक्त का एसोसिएशन के साथ में रहता है तो स्वाभाविक है गुरुजी वो बिगड़ सकता है। तो फिर इसमें कहना कि गुरुजी कैसे तब हम मान सकते हैं कि माता पिता इसमें दोषी है? बच्चे को तो कोई भी नहीं चाहे कि वो बिगड़े, बदमाश बने या किसी तरह का गलत काम करे। हरे कृष्ण गुरुजी। जी, पहला है कि गर्भधारण संस्कार तो मान लो कि किए नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन बच्चा है वह पढ़ाई जब उसकी शुरू होती है तो माता पिता के साथ वो पहले 5, 6, 7, 8 साल 9 साल रहता है, वो बाद में गली मोहल्ले के बच्चों में मिक्स हो जाता है। तो इसके लिए वो हमारे नियंत्रण में नहीं है ना। तो हमें उनको समझाते हुए उसको बोलते रहना है कि ये सही है, ये गलत है बेटा। लेकिन जब उसको भविष्य में ठोकर लगेगी, है ना, कॉलेज में जाएगा ठोकर तो लगेगी, है ना, जॉब करेगा ठोकर तो सबको लगती है, हमको भी पता है, हमें भी ठोकर लगी है। तो जब उसको ठोकर लगेगी ना तो फिर वो आपके पास ही आएगा। तो अभी उसको जिस तरह से छूट दिया है, क्योंकि चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो टीन एज का समय होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये उस समय बहुत सब गर्म खून होता है उसका, कोई तो एम्बिशियस, उसको पूरा करने की इच्छा होती है ना। तो उस समय उसको हम रोक नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो उम्र चली जाती है तो उसको जब जिम्मेदारी का एहसास होता है तो उसको पता चलता है कि ये चमकीली जो जिंदगी में जीना चाह रहा हूँ ना, ये भ्रमित जीवन है। तो फिर वह आपके पास ही आएगा कि मेरे माता पिता बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो मैं क्यों ना उनकी सलाह लूँ। लेकिन उसके लिए टाइम लगता है ना। जैसे शिला प्रभुपाद जी थे, जब वो कॉलेज पढ़ने गए थे तो उन्होंने भी अपने घर में जो विग्रह थे राधा कृष्ण के, उनको कपाट में बंद कर दिया था, राधा गोविंद जी के विग्रह, क्योंकि वो फिर आज़ादी के जंग में खड़े हो गए प्रभुपाद जी भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। तो फिर जब उनको उनके गुरु मिले ना, जब उनकी शादी हो गई, एक बच्चा भी था, तब फिर वह अपने पिता के पास आकर कहने लगे, पिताजी पिताजी मुझे एक अच्छे बहुत गुरु मिले हैं, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ और मैं अभी आज़ादी की जंग को मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो उसको समय देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि उसको जब ठोकर लगे तो वो आपके पास आए। ठीक है जी, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ सवाल है इसमें, पूछना है या आगे बढ़ते? श्लोक क्रमांक 25। जी शुभांगी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी जो गर्भ वाला क्या गर्भ बता गर्भधारण रहे थे संस्कार। उसको जी, तो वो जो 7वां महीना में क्या यहाँ पे बोलते हैं मनाते हैं, वैसी वाला है कि कोई दूसरा? नहीं नहीं, ये गर्भधारण संस्कार जब बच्चे पैदा करना होता है ना, जब स्त्री पुरुष एक साथ जी। आते हैं तो उसके पहले ये माता पिता जो पति पत्नी होते हैं ना, वो अपने गुरु से परमिशन लेते हैं कि अभी हम बच्चे पैदा करने जा अच्छा। रहे हैं, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और फिर वो उस अच्छा। दिन पूरा दिन वो भगवान के नाम का जप करते हैं, है ना, 64 माला 32 माला। और फिर उसके बाद वो
शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर वो जो बच्चा होता है ना, वह भगवान का भक्त होता है, उसको कहते हैं गर्भधान संस्कार। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। श्लोक क्रमांक 25। जी अशोक चावला प्रभु, जरा इसका अनुवाद तात्पर्य जी गुरु जी, पढ़िए। जी गुरु जी। सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्विन्त भारत, कुर्यात् विद्वान तथा आसक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य पढ़ो गुरु जी। जी। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह का कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनारत कार्य में नियोजित किया जाता है। जी गुरु जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। अज्ञानी जन मतलब जिनको पता ही नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो वो लोग यही सोचते हैं कि मेरा परिवार ही सब कुछ है। तो ऐसे लोग हमेशा फल की आसक्ति से काम करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि एक अभक्त और भक्त में केवल इच्छाओं का भेद होता है। जैसे भक्त उठेगा तो क्या सोचेगा कि मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए, अभी चाय पियो, चाय लाओ जरा। और भक्त अगर उठेगा तो क्या इच्छा करेगा, अभी मुझे जपा करना है लॉगिन करके। तो दोनों खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, है ना, लेकिन दोनों में इच्छाओं का भेद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर वही चीज लिखी है कि एक कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करता है और दूसरा अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करता है। तो बस भगवान इसमें यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 26 में जाते हैं। जी, कितने लोगों के पास भागवत गीता है? फिंगर को रेज कीजिए। भागवत गीता, ओके। रेखा भंडारे पढ़ो 26। जी हरे कृष्णा गुरुदेव धन्यवाद प्रणाम, श्रीधर गुरुदेव प्रणाम। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञाना कर्म संगिना, जोशयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। जी आवाज में करना है तो गुरु जी अर्थ भी पढ़ना है तो तात्पर्य पढ़ो। जी। तात्पर्य पढ़ो। विद्वान व्यक्ति को वेदेश्य सर्वेरहमेव वेद्य, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें
यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी का जी हरे कृष्णा। वापस यहाँ पर वही चीज भगवान बताना चाह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। मतलब अगर वह जॉब कर रहा है और जॉब के आए हुए धन से वो अपनी जरूरतें पूरा कर रहे हैं तो उसको भगवान कहते हैं कि करने दो। करने दो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान का भक्त उसको डिस्टर्ब करता है। क्यों? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। भगवान का भक्त उसको डिस्टर्ब करता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कारण होगा? क्योंकि यहाँ पर तो भगवान बोलते हैं कि उसको डिस्टर्ब मत करो, करने दो उसको, लेकिन भक्त डिस्टर्ब करता है। क्यों? जी आ, बताइए। हाँ सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्त इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो ऐसा करने से उनकी क्या गति होगी, और साधु का स्वभाव होता है सब पे दया करना। इसके लिए वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं कि वो भक्ति में आ जाए, वो गलत चीज छोड़ दे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके। जी जी, तो ये सही जवाब दिया है कि भगवान का भक्त ये बहुत दयालु होता है। वो सोचता है कि क्यों ना ये व्यक्ति जल्दी से जल्दी भगवत धाम आ जाए, क्योंकि सकाम कर्म से उसको बहुत टाइम लगेगा आने को। तो जी, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि आ, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। जी फिर लिखिए अगला सवाल। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? ये जानना कि, लिखिए, ये जानना कि सारे अनुष्ठान, सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, सारे यज्ञ तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है। तात्पर्य का देखो दूसरा ही लाइन है। अगर आपको लिखने में कोई तकलीफ हो रही है तो 26वें श्लोक के तात्पर्य का दूसरा लाइन है। मिला अशोक चावला को? जी जी गुरु जी। हाँ, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। हरे कृष्णा गुरु जी, लिख नहीं पाए गुरु जी, फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा ना। हरे कृष्णा। नहीं, वो दूसरे लाइन में ही देखो ना। सारे, ये जानना कि सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है। यही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है।
है ना। तो सब कृष्ण को जानने के लिए है, सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक भक्त की कृपा नहीं होती है तब तक जान नहीं पाता वो। जी, अगला प्रश्न लिखिए, भाग्यशाली व्यक्ति किसे कहते हैं? जी, जिस व्यक्ति को, देखिए, जिस व्यक्ति को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त हो गई है, जिस व्यक्ति को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त हो गई है और जिससे वह ये जान पाया है, जिससे वह ये जान पाया है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता है। जीवन का लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता है। वह भाग्यशाली है, वह भाग्यशाली व्यक्ति है। ओके, लिखा? क्या लिखा? पढ़ो विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भाग्यशाली व्यक्ति किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को कृष्ण एवं आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त हो गई है, जिसे वह यह जान पाया है कि जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता है, वह भाग्यशाली व्यक्ति है। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरे ओके, ठीक है। तो सब लोगों ने लिखा भाग्यशाली किसे कहते हैं। फिर लिखिए कि भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता क्यों नहीं रहती। अगला प्रश्न लिखिए, भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता क्यों नहीं रहती। भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता क्यों नहीं रहती।
जी, तो इसका उत्तर लिखिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के द्वारा क्योंकि कृष्ण भक्ति के द्वारा कृष्ण भक्ति के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्य के पालन करने से प्राप्त होते हैं। जो उसे अपने जो उसे अपने कर्तव्य का पालन करने से प्राप्त होते हैं। जो उसे अपने कर्तव्य का पालन करने से प्राप्त होते हैं। जी, ठीक है। तो जी, तो इस तात्पर्य में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है, पूछना है? अशोक चावला। जी गुरु जी इसमें लिखा हुआ है कि दुष्काम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावना को प्राप्त करता है। नियमित हाँ, इंद्रिय तृप्ति। नियमित इंद्रिय तृप्ति का अर्थ वही है कि क्या बोल सकते हो उसको, कि वह अपने इंद्रिय तृप्ति को नियमित करे, मतलब रेगुलेट करे। रेगुलेट का अर्थ है कि, और वो कौन सी इंद्रिय तृप्ति बोला है? जो शास्त्र में बताई है ना, शास्त्र के अनुसार इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए। तो उससे व्यक्ति धीरे 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 कृष्ण भावना में प्रोग्रेस करेगा। लेकिन इसका सबसे डेंजरस चीज है कि इंद्रिय तृप्ति करने से उसके इम्प्रेशन भी मन में बने रहते हैं, जो हमें बाद में बहुत परेशान करते हैं, है ना। जैसे अभी संडे है, काफी लोग संडे के दिन घूमने जाते हैं, लेकिन जब मंडे आता है तो मंडे के दिन वही आदतें उनको परेशान करती हैं, है ना। लोग संडे घूमने जाते हैं और मंडे ट्यूसडे बातें करते रहते हैं, हम यहाँ गए थे वहाँ गए थे, और फिर वापस प्लानिंग करते हैं वो कि सैटरडे आएंगे तो हम वापस जाएंगे। तो प्रभुपाद ने भले ही लिखा है, लेकिन इसके लिए बहुत उसको टाइम लगेगा। धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति करके कृष्ण भावनामृत के स्तर को बनाए रखे। ठीक है। जी गुरु जी, मतलब यहाँ आना चाहिए था संयम इंद्रिय तृप्ति। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है, देखो ना, सकाम कर्म उसको करने होंगे और वैदिक अनुष्ठान इनके द्वारा। सकाम कर्म मतलब वही हुआ ना कि आप गुरु को अपनाओ, कृष्ण को अपनाओ, लेकिन अपनी इच्छा से हम काम करेंगे, हम, जी जी और जी, फल भी हम ही लेंगे। तो उसको सकाम सकाम कहते हैं, सकाम कर्म। धन्यवाद। जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मुझे एक क्वेश्चन आया था मन में, जैसे कि जैसे अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो जितने भी हैं सब, तो सबका मन दूषित रहता है और पाप कर्म में रहते हैं। तो कलयुग जब 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 कलयुग जब एक्सट्रीम पे रहेगा, तो उस समय भी तो सभी पापी लोग ही रहेंगे। तो उसके बाद जो सत्युग आता है, तो उसमें अच्छे लोग कहाँ से आ जाते हैं, और वो जो खराब लोग होते हैं वो किधर जाते हैं, और हम लोग फिर मतलब कैसे होता है, और मतलब हम लोग जो बच के रह गए इधर, तो वो कैसे मतलब रह गए, मतलब जो जो कि भगवान का जो वो होते हैं, जो अभी भक्ति में लगे हुए हैं। तो एक्चुअली जब 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 कलयुग खत्म होता है ना, तो एक आंशिक प्रलय आता है।
आंशिक प्रलय मतलब क्या बोल सकते हो उसमें पूरा पृथ्वी लोक है डूब जाता है पानी के अंदर, है ना, और वापस नई सृष्टि उत्पन्न होती है, तो उसको आंशिक प्रलय कहते हैं। जैसे कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब एक कल्प खत्म होने के बाद प्रलय आता है छोटा सा, उसमें सब लोग मर जाते हैं, फिर वापस दोबारा सृष्टि का निर्माण होता है, और वापस फिर ब्रह्मा जी नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से वो चलता है ना, जैसे तोड़ना जोड़ना, तोड़ना जोड़ना ऐसे शुरू तो होते हैं। तो जो लोग थे उस समय, जैसे जो जो लोग सतयुग में थे उस समय, उसके बाद जब आया ये त्रेता युग आया, तो वो जो जो सतयुग के बाद या तो द्वापर युग के बाद वो सारे जो अच्छे अच्छे लोग थे वो सब कुछ भगवान स्वर्ग लोग भेज देते हैं क्या, और बोलते हैं कि फिर जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो वापस सतयुग में आना, क्या नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होता है क्या, होता है, मतलब वो ऐसे नहीं जाता होता है। कहाँ है इनसे? कर्म भी होता है ना, जैसे अभी कौन लोग सत्ययुग में कोई पैदा हो गया, तो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इसमें वह प्रोग्रेस करता ही है, क्योंकि उस समय वर्णाश्रम होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसा सिस्टम होता है उस समय। तो इस तरीके से उनको फिर मुक्ति प्राप्त होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन कलयुग में है, कोई धर्म नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, सब अपनी मनमानी से कार्य करते हैं। तो इसके लिए कलयुग में है वह चांसेस न के बराबर है ना, मुक्त होने की, क्योंकि बहुत ढूंढ के हमको मिलेगा कि जो पूरा शास्त्र के अनुसार चलता है, अपने गुरु के आज्ञा को फॉलो करने में लगा है। तो इसलिए ये कलयुग में जितने भी लोग हैं, इनमें से काफी कम ही लोग भगवत धाम में चले जाते हैं या प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो फिर इनको फिर वापस अपने कर्म से अभी जैसे कि कलयुग में देखो आप, सब लोग नॉनवेज, मैक्सिमम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो क्या इनका अगला जन्म मनुष्य का थोड़ी मिलेगा इनको? ये तो सब पशु योनि में जाएंगे ना, 84 लक्ष योनि में जाएंगे। तो 84 लक्ष योनि में घूमने के लिए भी कोई ना कोई युग तो चला ही जाएगा ना, बराबर है ना। अभी मान लो कि अभी मैं कलयुग में हूँ, तो मान लो कि मैं भक्ति नहीं हूँ, तो अगर मुझे सत्ययुग में भी आना है, तो सत्ययुग में आने के लिए भी मेरे कर्म भी वैसे होने चाहिए ना। अगर मेरे कर्म ही गलत है, तमोगुनी है, तो फिर मैं 84 लक्ष योनि में जाऊंगा, और वो सब कवर करने के बाद फिर मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन उस समय कौन सा युग चल रहा होगा मुझे पता नहीं। आई बात समझ में? तो हर एक जी का मुझे अलग अलग होता है। ये तो जरूरी नहीं कि कलयुग के सारे लोग सतयुग में जाएंगे, क्योंकि कलयुग में अभी जितने भी लोग हैं, है ना, जो पशु योनि में है, तो उनका भी उत्क्रांति होते होते वो भी सतयुग में आ सकते हैं, या जो लोग स्वर्गलोक में अभी है उनका भी पतन होके वो भी सतयुग में आ सकते हैं ना, क्योंकि पृथ्वी लोक केवल वही नहीं है ना, पृथ्वी लोक तो एक छोटा सा अंश है, तो काफी सारे लोग हैं इस ब्रह्मांड में, है ना। जी धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्ण जी। गुरु जी, ओके। क्षमा करें, बीच में बोल हाँ रहा हूँ। जी। गुरु जी, जब कल्कि अवतार लेंगे उसके बाद सतयुग शुरू होगा ना, तो ये भी तो हो सकता है कि जो उसमें अमाचित बन, जैसे हम वाटर का आरओ है, हमारा वो आरओ सिस्टम है, आरओ सिस्टम में जो पोल्यूटेड पानी होता है, गलत पानी होता है, वो सब एक तरफ निकल जाता है। मैक्सिमम पानी आरओ का, अगर आप 1 किलो पानी उसमें फिल्टर करते हैं आरओ में, तो केवल 100 ग्राम पीने वाला पानी बचता है आपको, 900 ग्राम पानी ऐसा निकल जाता है। तो कलयुग के अंत में यही हो सकता है, जो कल के भगवान आएंगे तो जो असुर थे, यानी कि 90% असुर को खत्म कर देंगे, जो शुद्ध भक्त थे वो बचे रहेंगे। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि कल की अवतार आएगा तो उस समय कोई भक्त नहीं रहेगा, कि अभी ऐसा बताया गया कि आने वाले 10,000 जो साल है ना, जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, वहां से 10,000 साल तक इस्कॉन का नाम रहेगा, लोग हरे कृष्णा का जप करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन 10,000 साल होने के बाद सब लोग फिर वापस गलत काम में लग जाएंगे। आई बात समझ में? और कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 साल का, है ना। तो आप सोचो, 10,000 साल किधर और 4 लाख साल किधर। तो और अभी देखो, अभी ही पाप का दर्जा इतना जोरदार है कि आप पूछो मत, है ना, बराबर है ना। अभी ही लोग कितना क्या क्या करने में लगे हैं, और कलयुग की शुरुआत है। तो आप सोचो कि आने वाले 50 या 100 या 10,000 साल के बाद क्या क्या होने वाला है। आई बात समझ में ना,
हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। तो इसलिए है ना, तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके हमको भगवान के पास जाने का है ना संकल्प करना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। ठीक, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बात कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी प्रणाम दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर चलो प्रणाम अंतर्जन प्रभु जी हरि नमो नमो। रंजना माता जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण रंजना माता तुलजा जी माता दंडवत जी प्रणाम प्रणाम हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत मामुनि प्रणाम। माता हरे जी कृष्ण दंडवत स्वामी प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुमित्रा कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम ज्योति माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण उषा हरे माता जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम सभी माता जी की प्रवीणा दंडवत माता प्रणाम। जी सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी सभी भक्तों वैष्णव भक्तों को चरण श्री चरण कोटि प्रणाम। कोटि दंडवत प्रणाम हरि बोल निताई बोल हरि बोल। गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यदि आपके चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सब चौदह प्रभु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जय जय।